यूपी में चुनाव की बिसात बिछने लगी है। एनडीए और इंडी गठबंधन के साथ साथ बसपा और एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है। बीजेपी आरएलडी और एसबीएसपी के साथ समीकरण बना रही है, तो कांग्रेस सपा भी सबर की रणनीति बना रही है। लेकिन यूपी सियासत में असली खींचतान सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा नेता अखिलेश यादव के बीच दिखती है। दोनों अपने अपने खेमों के नायक हैं। पिच तैयार हो गई है। यूपी में सियासी हलचल है। 27 की जबरदस्त आहट है। पीएम मोदी भी जल्दी यूपी का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ विकास के मुद्दे को तूल दे रही हैं, तो सपा नेता अखिलेश यादव पीटीए पर अभियान फिर केंद्रित करना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी ही देर में सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार तेजदार जैदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जैदी साहब आपसे ही करना चाहेंगे। अगर इस समय पर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जाहिर सी बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। अन्य राजनीतिक दल भी हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अभी के हालात देखे जाए तो क्या लग रहा है इस बार पिच किसके हिसाब से चलने वाली है? नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बिसात बीत चुकी है 2027 के लिए और स्टेटमेंट वार चल रहा है। दोनों तरफ से स्टेटमेंट वार है। जैसे वहां वेस्ट एशिया वार है, वैसे ही यहाँ स्टेटमेंट वार है। मामला यह है कि इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रोज एक स्टेटमेंट आता है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। उधर समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट बीजेपी के खिलाफ। बिसात बीत चुकी है। अब ये वार शुरू हो चुकी है। दादरी में अखिलेश यादव की रैली ठीक ठाक रही, सक्सेसफुल रही। लेकिन उसको जो है बीजेपी ने कहा कि भाई ये फ्लॉप रैली रही। उसका फिर पलटवार उन्होंने किया समाजवादी पार्टी ने कि जो नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट रहा वो स्टेज मैनेज रहा। इस तरह की स्टेटमेंट दोनों तरफ से चल रहा है। तो अभी तो ये स्टेटमेंट वॉर है दोनों तरफ से। अब देखते हैं कि आगे दोनों पार्टी कहां जाके बैठती है, कहां जाके इनकी जो है स्ट्रेटेजी क्या प्लानिंग लाते हैं, क्योंकि ये अपनी रणनीति भी इन लोगों ने बनवाना, दोनों पार्टीज ने, दोनों क्या तीनों, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी ने अपनी रणनीति भी बनाना शुरू कर दी। आज भी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी प्रदेश के अध्यक्ष के साथ, और क्या कहते हैं कि डिप्टी सीएम भी थे उसमें। तो उन लोगों के साथ एक मीटिंग कार्यकर्ताओं की थी प्रदेश में, जो सारे इनके जो ग्रुप्स हैं उनके अध्यक्ष को लेकर। तो इस सारी चीजों के लिए एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी सारी पार्टीज बना रही है। अब यह है कि इसमें आगे आगे जो है रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो प्लानिंग और डेवलपमेंट्स इसी सब से जो है अभी इलेक्शन देखा जा रहा है। आगे क्या होना है ये तो वक्त बताएगा। ये जाहिर सी बात है जैदी साहब, यहाँ पर रणनीति तो तैयार हो ही रही है। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, क्या लग रहा है बसपा की रणनीति का, क्या लग रहा है कांग्रेस की रणनीति का? अखिलेश यादव जो मुद्दे उठा रखे हैं, क्या वो कारगर होंगे? नहीं, बसपा की अभी उधर क्या कहते हैं कि एक मायावती की एक मीटिंग हुई थी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। उसके अलावा तो उनका कोई खास अभी कोई जमीनी स्तर पे कोई उनका कोई प्रोग्राम या कोई रैली ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस भी अभी यहाँ जो है ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। बस दो ही पार्टी अभी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, यही अपनी सारी रणनीति जो है जमीनी स्तर पे जो है दिख रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अगर अलायंस जैसे है या अगले 27 में भी इलेक्शन में इनका अलायंस होना पक्का है, तो फिर वो तो अलायंस में लड़ेंगे, तो वो तो ठीक है, दोनों की एक साथ ही इलेक्शन लड़ना है। और बहुजन समाज पार्टी का जहां तक कहना है, बहुजन समाज पार्टी का तो यह है कि अभी उनकी कोई ऐसी कोई खास रणनीति दिख नहीं रही जमीनी स्तर पे। बाकी ये है कि आगे बहन जी क्या करती हैं ये तो उनकी बिल्कुल देखना होगा। चंद्रमोहन चौबे जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, क्योंकि अगर
सरकार के कार्यकाल की बात कर ली जाए तो जनता उम्मीद करती है 5 साल, लेकिन जब चुनावी साल होता है उस समय पर सारी पार्टियां उम्मीद जनता से करने लगती हैं। तो बीजेपी की क्या उम्मीदें हैं जनता से, और क्यों और कैसे? जी नमस्कार माधुरी जी, और आपके इस पैनल पर जुड़े सभी लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो 5 साल 2017 से लेकर 22 तक और 22 से लेकर जो हम 27 में अभी जा रहे हैं, चुनाव में जब जाएंगे तो हमारे पास जनता के बीच में जनता से बताने के लिए बहुत कुछ है। हम बताएंगे कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश जंगल राज से सुशासन में बदला है। हम बताएंगे कि किस प्रकार 2 एक्सप्रेसवे से आज 10 एक्सप्रेसवे हो गए। हम बताएंगे 14 मेडिकल कॉलेज से 85 मेडिकल कॉलेज हो गए। हम बताएंगे कि हमारी सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने युवाओं को 1,92,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी। हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश को सुशासन में बदलने के लिए 1,92,000 से अधिक सिर्फ पुलिस की भर्ती है। हम बताएंगे कि गन्ना किसानों को किस प्रकार इनका समय में कितने भुगतान किया गया था और हमारी सरकार ने कितना किया था। इनके समय में 2007 से लेकर 2017 तक चाहे बसपा की चाहे सपा की सरकार थी, इन लोगों ने 1,34,000 करोड़ रुपए का जो है गन्ना भुगतान किया था, और हमारी सरकार ने 3 लाख करोड़ से अधिक गन्ने का भुगतान किया है। हम सब बताएंगे कि इनके समय में किस प्रकार अपराधी थानों में घुस जाते थे और अपने अपराधियों को छुड़वा लेते थे। हम वो भी बताएंगे। आज हम ये बताएंगे अपनी उपलब्धि कि किस प्रकार से आज अपराधी स्वयं थाने में आते हैं, तख्ती लगाकर आते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम चोर हैं, हम डकैत हैं, हम लुटेरे हैं, हमको गिरफ्तार करो। ये भय, ये सुशासन हम जनता के बीच में बताएंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के पास कुछ भी नहीं है अपनी उपलब्धि बताने का, क्योंकि वो कैसे बताएंगे। उन्होंने कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रखा था, उन्होंने जो है भूमाफियाओं को संरक्षण दे रखा था, वो दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाकर सम्मानित करते थे, वो अपराधियों से हाथ मिलाते थे, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे। तो उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ झूठ भ्रम अफवाह ही फैला सकते हैं। ठीक है हमारे चौबे पास जी, सुशासन है। ठीक है चौबे जी। पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी समझ लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आपकी ओर से तो कोशिश की जा रही है किस तरीके से आप काम गिनाते हुए जनता को नजर आएंगे और इन्हीं कामों के आधार पर आपकी वोट की मांग रहेगी। पूजा मिश्रा जी, अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो जनता से उम्मीदें कर रही हैं कि जनता इस बार उन्हें वोट दे, और खासकर जो इनका फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि समाजवादी पार्टी का जब कार्यकाल था तब यूपी कैसा था और अब कैसा है। आपकी क्या तैयारी? तो नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार में हमने 1090 चलाया था, और 1090 में जो है महिला हेल्पलाइन नंबर था, और उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान सरकार ने 1074 चलाया, वो महिला हेल्पलाइन। 1090 की जो है कभी भी कर्मचारी आपको सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिखेंगे, ना ही कंप्लेन करते हुए दिखेंगे उनकी सैलरी नहीं आई हुई है, और जो है कि उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं। आपको 1074 की महिलाएं दिखी हैं सड़कों पर, उनपे बर्बरता होते हुए दिखा है आपने। हमारे कार्यकाल में आपने कभी नहीं देखा होगा किसान को डीएपी यूरिया नहीं मिलने पर उन पर लाठी चार्ज किया गया हो, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया हो सरेआम सड़क पर। ये जो है भाजपा सरकार में देखने को मिला है। पेपर लीक पे समाजवादी पार्टी अगर कहीं पेपर लीक हुई है, कभी कोई समस्या रही है, तो उस पर आकर के सामने से पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने माफी मांगी है, उसको पेश किया हुआ है। छात्रों के ऊपर में लाठी नहीं चलवाया हुआ है, वाटर कैनन नहीं चलवाया हुआ है, और ना ही जो है किसानों को मजबूर होकर के कभी अर्धनग्न प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी थी समाजवादी पार्टी सरकार में। इस सरकार में ये सब दौर देखा है, और जनता आज भी देख रही है। आज भी आप देखेंगे तो सरकारी कर्मचारी चाहे शिक्षक हो, अभी शिक्षक जो का प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता ही होगा कि इन्होंने कह दिया कि जिनकी 5 साल की नौकरियां बची हुई है वो जाकर के टेट का एग्जाम देकर के क्लियर करें, वरना वो टेट का एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया समाजवादी पार्टी ने नहीं की हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्होंने नौकरी दी है। जिनको नौकरियां दी है उनसे पूछिए तो सही
कि कहाँ किसको आपने नौकरियां दे दी, कैसे नौकरियां दी। इन्होंने 1,76,000 शिक्षा मित्र, जिसको समाजवादी पार्टी सरकार ने शिक्षक पद पे उन्नत कर दिया हुआ था, ये काउंट करते हैं उनको। जब शिक्षक और छात्र अनुपात काउंट करना होता है, उसके अलावा काउंट नहीं करते हैं। उनको बाहर निकाल करके फिर लेकर के आए, उसको काउंट करते हैं कि हमने रोजगार दिया। ये एडहॉक पे रखे गए, जो ये लेटरल एंट्री करते हैं एडहॉक पे करते हैं ना, कि एक सरकारी कर्मचारी को निकाल करके उस काम पे चार जो है एडहॉक पे रखने का, उसको भी काउंट करते हैं। ये समाजवादी पार्टी सरकार में जो एडहॉक पे रहा करते थे, उसको रोजगार के तहत काउंट नहीं किया जाता था, इसलिए इनके आंकड़े बढ़ के दिख रहे हैं। पर जनता के बीच में ना तो ये धरातल पे है, ना थे, और ना ही जो है आगे रहने वाले हैं। जनता के बीच में जाएंगे तो जनता पूछेगी ना इनसे कि आप बताइए कि हॉस्पिटल में आपने कितनी सुविधाएं दे दी। आपने इतनी सुविधाएं दे दी कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद को ऑटो सुमो लेना पड़ कह रहे हैं ना पूजा मिश्रा जी, हम ये बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आपके पास सुविधा थी ही नहीं, वो इस तरीके से जनता से वोट मांगेंगे। तो जनता जानती है ना कि 10-90 की सरकार में आई, जो हाईटेक अभी 112 हो रखा है, उसको हाईटेक करने का काम किसने किया। 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस से कौन लेकर के आया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किसने चलाया, पूर्वांचल। इनसे पूछ लीजिए कौन से एमओयू के तहत जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, जो भी एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, कौन से एमओयू कब जो है। ठीक है, मैं चंद्रमोहन जी से जवाब ले लेती हूँ, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है पूजा जी, सरकार में एमओयू साइन हो रखा हुआ है। ठीक है चंद्रमोहन जी बोलिएगा। नहीं, अब सुन लीजिए आप भी, ये जो कह रही हैं कि सुविधाओं का, तो आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा, सिर्फ स्वास्थ्य में ही मैं आपको दे रहा हूँ। प्रशासन का, पुलिस का तो मैंने आपको दे दिया कि 1,92,000 से अधिक सिर्फ पुलिस में भर्ती हुई है। मैं आपको स्वास्थ्य बता देता हूँ। स्वास्थ्य में यही लखनऊ मेडिकल कॉलेज, हमारा मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है, 2017 तक इसका टोटल बजट जानती कितना था। इसके बाद में मेडिकल कॉलेज का बजट जो था वो 404, सुनेंगी आप गलत आंकड़े दे रहे हैं ना, तो फैक्ट, कम से कम आंकड़े तो सही दीजिए ना, फैक्ट के साथ में दीजिए। मैं तो आपकी सरकारी दे रहे हैं ना। 60,000 पुलिस भर्ती हुई थी, कहाँ से हो रखी हुई है, आप बता दीजिए ना। ठीक है, मैं तेजदार जी से समझ लेती हूँ। तेजदार जी, अभी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, और जाहिर सी बात है जब चुनावी साल होता है तो उस मौके पर हर कोई अपने कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो गिनाने की कोशिश की जाती है, और इसके साथ ही जो जिस पार्टी का कार्यकाल है या जिस पार्टी का कार्यकाल रह चुका है उनकी कमियां भी गिनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से देखा भी है, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी? अब ये तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि समाजवादी पार्टी की बीजेपी। हाँ, ये है कि 27 के इलेक्शन के लिए जिस तरह से दोनों, मैं इनके कामों की बात कर रही हूँ। देखिए, जीत ना जीत तो जनता का फैसला है, बात है कि कामों की अगर बात की जाए तो किसका काम बेहतर है, क्योंकि जनता ने भी उसी नजरिए से भी देखा होगा ना कि इस पार्टी के कार्यकाल में ये काम बेहतर हुआ। अपने टेन्योर पे समाजवादी पार्टी ने भी ठीक ठाक काम किया था, डेवलपमेंट वर्क उन्होंने किया था। लेकिन ये 10 सालों में बीजेपी की सरकार रही, तो बीजेपी ने जो काम किए हैं, जो उसको अब बीजेपी का टाइम है कि उन कामों को पब्लिक के सामने ला के बताए कि क्या काम किया। अगर किया है तो बताए, नहीं किया है तो बताए। और समाजवादी पार्टी का जहां तक कहना है, तो समाजवादी पार्टी उनके कामों को अगर नहीं किया है तो पब्लिक के सामने लेके जाए, पब्लिक को बताए कि भाई इन्होंने क्या किया है, क्या ये बता रहे हैं। क्योंकि यही एक इलेक्शन लड़ने का एक बेस्ट जो है तरीका हो सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को एक चीज और भी है, समाजवादी पार्टी को अपने बिल्कुल निचले लेवल के स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ना पड़ेगा अपने साथ। जब तक जो है बूथ लेवल के वर्कर को नहीं जोड़ेंगे, जब तक बिल्कुल निचले लेवल के स्तर को नहीं जोड़ेंगे, अखिलेश यादव को जो है ये स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगी, जैसे उनके पिताजी की स्ट्रेटेजी थी कि बिल्कुल बूथ लेवल के स्तर के वो जो लीडर्स थे, जो बूथ लेवल के जो वर्कर्स थे, उनको अपने साथ जोड़ते थे, यहाँ तक कि उनका नाम अपने साथ याद रखते थे। तो ये एक प्लानिंग उनको करनी पड़ेगी अगर 27 के इलेक्शन में। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, अब कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का टाइम हो रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है लागू हो सकती है थोड़ा बहुत। तो अगर इसके साथ ही क्या जैदी साहब, इसके साथ ही क्या लोकसभा चुनावों का भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है?
हाँ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव का इम्पैक्ट क्यों नहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी को अगर अब की इलेक्शन इन्होंने ढंग से बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को लगा के और इलेक्शन को ठीक से नहीं जीता, तो ये अगले आने वाले सालों में फिर इनके लिए इनका जो कार्यकर्ता है वो बिखर जाएगा। कार्यकर्ता भी पूरी तरह से बिखर जाएगा, क्योंकि 10 साल का टेन्योर बहुत होता है। किसी अपने पेशेंस के साथ 10 साल तक आपके साथ वो कार्यकर्ता लगा रहा और अगले 5 साल तक फिर बिना पावर के लगा रहे, ये संभव नहीं है। इसलिए इनको बहुत कायदे से जो है अपने जमीनी स्तर के वर्कर को जोड़ के अपने साथ काम करना पड़ेगा। और रही बीजेपी तो पावर में है ही है, वो जो कर रही है उसको बताना पड़ेगा, उसको जो है सीन में लाना पड़ेगा, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। उनके हाथ में मीडिया है, उनके हाथ में सारी चीजें हैं, तो वो तो उनके हाथ में पावर है, अभी वो कुछ भी करें। लेकिन यह है कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस वक्त। पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी ज्यादा मेहनत ही कर रही है। अगर जो है आज कोई, अभी इन्होंने कहा ना कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, कि इनके पास में पावर है, मीडिया है, और इस पावर और मीडिया के बीच में भी अगर जनता की आवाज उठ पा रही है, तो वो इसलिए उठ पा रही क्योंकि जनता की आवाज समाजवादी पार्टी उठाने का कार्य कर रही है। आप लगातार जो है आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, सब सड़कों पर है। अभी पूछिए इनसे, जो है ओले पड़ गए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से प्रभावित हो रखे हैं, गेहूं की कटाई हो रखी, खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। सरकार की तरफ से क्या बयान आया है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ओले पड़ रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है, वो असम में जाकर के कह रहे हैं कि 2016 से लेकर के 2026 तक हेमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ नहीं किया है, अब जो है वो यूपी मॉडल फॉलो किया जाएगा। यूपी मॉडल फॉलो किया जाएगा मतलब करप्शन की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। वैसे भी असम पर करप्शन की भेंट चढ़ा हुआ है। तो ये माधुरी जी जो मूलभूत समस्याएं हैं, हमने क्या डिस्कस किया क्या कि शंकराचार्य जी का अपमान किया गया, पर वहीं पर रेपिस्ट आशाराम बापू को वीआईपी दर्शन कराया गया बनारस में, नहीं डिस्कशन हुआ क्या? इस पर डिस्कशन हुआ क्या? ऑटो सुमो लेकर के न जाने कितने अस्पतालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपने इसको मुर्दा गृह बना दिया हुआ है। क्या इस पर डिस्कशन हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में महिला अस्पताल में एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, आज भी रात में अगर ऑपरेशन होना हो तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ये सारे मुद्दे अगर कोई उठाने का काम कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी कर रही है, और समाजवादी पार्टी लगातार धरातल पर है, जनता के बीच में है। चाहे आप उनको कुछ भी कहते रह जाइए, हम जनता की आवाज बनकर तो क्या पूजा मिश्रा जी ये माना जाए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पीटीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी की ओर से देखने को मिलेगा, यानी पीटीए फॉर्मूले पर चलती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी? अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान ही होगा कि लेखपाल भर्ती में सरकार को लेखपाल भर्ती अनाउंस करने के बाद में 1700 सीटें बढ़ानी पड़ी थी, रिजर्व सीटें। क्यों बढ़ानी पड़ी थी? क्योंकि उन्होंने जो पिछड़े दलित लोग थे उनका अधिकार का हनन किया हुआ था। 69,000 भर्ती अभी तक भी अधर में लटकी हुई है। मैं फिर कहूंगी पीजीटी टीजीटी का एग्जाम आज तक नहीं करा पाए हुए 2022 से लेकर के। तो जो छात्र 2017 में 18 साल का था, अब वो बेरोजगार होकर के दर दर भटक रहा है। जो लोग स्कूलिंग कर रहे थे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया भी था कि हम छात्रों के साथ में संवाद करेंगे, आज वो युवा बेरोजगार हो रखा है। आप सोचिए जो है माधुरी जी कि उत्तर प्रदेश देश में अब दूसरी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा हुआ है, पैसे दे रहा होता है केंद्र सरकार को कि यहाँ इतनी हम अर्थव्यवस्था में जोड़ रहे हैं, पर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी धराशायी हो रखी हुई है। कहने का मतलब है अगर जीडीपी बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी में भी वृद्धि आनी चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, पर रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप किस तरीके से पैसे का अर्जन कर रहे हैं कि आप तो बन तो चले जा रहे हैं कि आप बन गए हुए अर्थव्यवस्था में, नंबर आगे चले गए, पर आपके जो युवा है वो बेरोजगार। लेकिन पूजा मिश्रा जी इसके अलावा अगर बात कर ली जाए सरकार की, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने कुछ किया ही ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट तो आया ही है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान का दौरा भी। आदित्यनाथ जी अगर भाजपा के प्रवक्ता है तो उनसे पूछेगा सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लाए गए इन्वेस्टमेंट में कौन कितना काम हुआ। ये जो आप देख रहे हैं जो एक्सप्रेस पे सारे काम चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में 7 MOU साइन किए गए हुए थे जो यूएई में किए गए थे, और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में समाजवादी पार्टी ने साइन किए थे। उसी एमओयू के साथ में जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वो बना हुआ, जितने भी एक्सप्रेस वे थे उस समय में एमओयू साइन किए गए हुए थे, उसके फंड से बन रहा है। इसे पूछिए जो अभी आप नोएडा सिटी की बात कर रहे हैं, वो भी एमओयू साइन जो है शुरुआत हालांकि श्रद्धेय नेताजी ने की हुई थी, वो भी एमओयू साइन समाजवादी पार्टी सरकार में की गई हुई थी। इसे पूछिए जेपीएनआईसी का काम क्यों रुका हुआ है, इलाहाबाद में ही सरस्वती हाईटेक सिटी थी उसका काम क्यों रुका गया हुआ है। ठीक है, मैं चंद्रमोहन चौबे जी को अगर मेरी आवाज
आवाज आ रही हो। चंद्रमोहन चौबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? टेक्निकल इशू की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन पूजा मिश्रा जी, जाहिर सी बात है, देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई उसने काम नहीं किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो या फिर बीजेपी हो। हर एक पार्टी ने काम किया, किसी पार्टी ने ज्यादा किया, किसी पार्टी ने कम किया। बता दीजिए, आपको पता था कि 1074 नाम नंबर जो है महिला सुरक्षा के लिए दे रखा है सरकार ने? आपको पता था? आपको कब पता चला है? जब वो महिलाएं आई है प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ, प्रचार किया है इन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% इस्तेमाल कर लिया प्रचार में। और उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 हो गया। उत्तर प्रदेश से कितनी दिल दहलाने वाली तस्वीरें आप लोगों ने दिखाई होंगी। आपने दिखाई होंगी कि आपको नहीं पहुंचने दिया बेटी के पास में, और बेटी की लाश को भी जला दिया। आपने दिखा होगा कुलदीप सिंह सेंगर पियो के बैठा हुआ है और वो बेटी जब प्रोटेस्ट कर रही है तो इस पे इनके मंत्रिमंडल हंस रहे हैं। आपने दिखाया होगा। ठीक है पूजा मिश्रा जी, ताजदार जी से मैं समझ लेती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बार बार बात कही जाती है उत्तर प्रदेश में। जैदी साहब, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र कर ले, बीजेपी का जिक्र कर ले, तो बीजेपी बार बार यही कहती है कि समाजवादी पार्टी के समय में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था थी वो खास नहीं थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था सुधरी है। कितनी हद तक आप समझते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो समाजवादी पार्टी में भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी और अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, ये है कि महिलाओं के खिलाफ जो है जो क्राइम है, थोड़ा सा जो सड़क पे जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होता था, उसमें यह है कि इस टाइम योगी गवर्नमेंट थोड़ा सा तेजी से जो है एक्शन लेती है और जो उस तरह के जो सड़क पे क्राइम होते थे महिलाओं के खिलाफ, उस पर ज्यादा तेजी से प्रॉम्प्ट एक्शन होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी ऐसा नहीं है कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा था। हाँ, क्राइम तो हर सरकार में हुआ है, ऐसा नहीं कि बसपा में नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ या अब नहीं हो रहा है। क्राइम रेट आज भी उतना ही है जितना समाजवादी पार्टी में था। जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, क्या इस बुलडोजर का असर 27 में देखने को मिलेगा? हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई से यह है कि थोड़ा सा लोगों के, क्रिमिनल्स के जो है दिमाग में एक भय है कि भाई अगर हम क्राइम करते हुए देखे गए, पकड़े गए तो हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन ये बात भी है कि बुलडोजर जो है, बुलडोजर कोई जो है वो न्याय नहीं है। बुलडोजर न्याय नहीं, न्याय को जो है मिलना चाहिए तो कोर्ट से ही मिलना चाहिए। जब तक जो है क्राइम प्रूव नहीं हो जाता, आप किसी घर में ले आके बुलडोजर चढ़ा दें, बुलडोजर से उसका घर ढहा दें, तो ये कोई जो है सभ्य समाज में ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बुलडोजर का जो है, बुलडोजर से किसी चीज को जो है कंट्रोल करना ये ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा जो है क्रिमिनल्स के दिमाग में भय है बुलडोजर का, वो बात तो आप कह सकते हैं। पूजा मिश्रा जी, आपको नहीं लगता है कि इसके जरिए कि आप जो कमियां गिना रही हैं बीजेपी की या सरकार के कार्यकाल के दौरान जो कमियां विपक्ष देख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं अगर विपक्ष कोई मुद्दे उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ठोस मुद्दे 27 के चुनाव में बहुत ज्यादा जरूरी हैं ताकि जो जनता है उन मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सके? इसके लिए क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की कि किस तरीके से संवाद करते हुए जनता से नजर आएगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी लगातार जनता के साथ संवाद में है और अभी क्योंकि चुनाव जब करीब आ जाता है ना तो लोग कवर करने लग जाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने आज जो है 1 हफ्ता दलित दिवस मनाया है, समाजवादी पार्टी ने आज युवा घेरा मनाया है, समाजवादी पार्टी ने पंच जो है पीडीए पखवाड़ा लगाया हुआ है। जब चुनाव आ जाते हैं तब पर ये हमारा चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हम लगातार संवाद बिठाते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते रहते हैं, हम जनता के मुद्दे सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का कार्य कर रहे होते हैं और हम ये भी प्रयास कर रहे होते हैं कि हमारी वजह से जनता के किसी भी अधिकार का बिल्कुल पूजा मिश्रा जी, देखना होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी संवाद तो कर रही है, लेकिन ये संवाद कितना कारगर साबित होता है 27 के लिए देखने वाली बात होगी।